हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा रही हूँ क्लास 12th का, जिसमें मैंने कई परिभाषाएं और न्यूमेरिकल्स अपलोड किए हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। मैंने बताया था कि प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें 2 प्रकार के थे, समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन। समांतर संयोजन का जो फार्मूला आया था वो था हमारा R=R1 + R2 + R3 सो डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n तक, ठीक है, जितने प्रतिरोध हमें दिए रहेंगे। और समांतर का क्या था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + n1/R3 + डॉट 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 1/Rn तक, जितने प्रतिरोध हमें दिए रहेंगे। ठीक है, आज हम उसी पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। दिया है संलग्न चित्र में बिंदु A व बिंदु B के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध मतलब जो संपूर्ण उसका मेन प्रतिरोध है, जो मेन पूरा ज्ञात करने के बाद जो आता है वो प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमने ये दे दिया गया है, ये हम जान रहे हैं ये क्या है, ये श्रेणी क्रम में है। कैसा क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ये सीधा गया है। बल्कि ये दोनों देखिए आप समांतर क्रम में है। कैसे हैं, समांतर क्रम में। सवाल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले हम, अगर ये दोनों देखो समांतर में होते सिर्फ, तो हम सिर्फ समांतर को सॉल्व कर लेते तो हमारा तुल्य प्रतिरोध है। लेकिन क्या ये समांतर में है फिर श्रेणी में है। ठीक है, पहले समांतर में है फिर क्या है, श्रेणी में। तो आप क्या कीजिए, इसको भी श्रेणी में बनाइए। तो श्रेणी में कैसे बनाएंगे, तो पहले आप 4 ओम का क्या कीजिए, समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध निकालिए। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध। 4 ओम, ये दोनों 4 ओम का समांतर क्रम में संयोजित है। यदि इसका तुल्य प्रतिरोध R1, तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R1 हो, तो हम जानते हैं 1/R1। आप R1 R2 चाहे जो मान सकते हैं, आप इसको चाहे जो मान सकते हैं। ठीक है, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, 1/R1 = क्या होता है, मतलब जो 1/R = क्या होता है, 1/R1 + 1/R2। तो क्या हुआ, मैंने R1 इसको ले लिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1/4 + 1/4। वो दोनों प्रतिरोध हमने लिया था उसका मान मैंने उठा के रख दिया, R1 R2 का मान मैंने रख दिया। ठीक है, 1/R1 = मतलब जो XY मेरा दिया गया था 4, ठीक है, वो मैंने उठा कर रख दिया 1/4 + 1/4। ठीक है, अब जब देखेंगे दोनों का क्या है, हर समान है, तो क्या होगा, अंश भी जुड़ जाएगा। तो 1/R1 = 2/4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो 1/R1 = क्या आ गया, 1/2 ओम। ठीक है, जब हमने सॉल्व किया तो ये मेरा क्या बन गया, R1 बन गया। 4 ओम और R1 क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, अब 4 ओम तथा R1 श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, 4 ओम तथा क्या R1 क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि इसका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो जब मैंने लास्ट का निकाला तो मैंने क्या किया, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R निकाल रहे हैं। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल R निकाल रहे हैं। तो कैपिटल R = क्या हो गया, 4 + R1, क्योंकि हम जानते हैं R = R1 + R2। तो मैंने R1 इसको माना था, तो 4 + R1 हो गया। R1 की जगह 2 ओम, तो मैंने R = 4 + 2 लिख दिया और R = 6 ओम लिख दिया। आशा करते हैं आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, आइए इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। संलग्न चित्र में बिंदु A बिंदु B के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसके बीच का क्या करना है, हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब आप ये देखिए, ये क्या है, श्रेणी क्रम में, और ये क्या है, समांतर क्रम में। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको समांतर में निकालेंगे, श्रेणी में निकालेंगे, ऐसा नहीं है। पहले आप इसको एक बनाइए, इन दोनों जो श्रेणी है इसको एक श्रेणी में बनाइए, सिर्फ एक लाइए, इसको भी एक लाइए, उसके बाद ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। फिर आप समांतर क्रम का सूत्र लगा के इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले क्या है, 2 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब इसका प्रतिरोध मैंने मारा R1 हो गया, तो R1 = क्या हो गया, 2 + 2 = R1 = क्या गया, 4 ओम। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर देखिए 1 और 3 जो है श्रेणी क्रम में संयोजित है, 1 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाए, R2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 हो गया, R2 = क्या हो गया, 4 ओम हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा, इसको आप बनाइए, तो ये देखो R1 बन गया, R2 बन गया। अब ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में संयोजित हैं। अब R1 व R2 क्या है, समांतर क्रम में संयोजित है। यदि इसका प्रतिरोध क्या हो जाए, कैपिटल R हो जाए, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो 1/R = क्या हो गया, 1/4 + 1/4। ठीक है, मैंने क्या किया, जिस तरह पिछला सवाल सॉल्व किया था, 1/R = 2/4, हर समान है तो अंश भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 4/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मतलब 2 × 1 = 2, 2 दूनी
4, ठीक है। 1/r क्या हो गया 1/2, r क्या आ गया 2, ठीक है, समझ में आया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया, ठीक है। संलग्न चित्र में बिंदु ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब जहाँ पर ऐसा फिगर है, इसमें क्या करेंगे। अभी आप सोचेंगे कि क्या करें, तो आप देखिए ये क्या है हमारा समांतर क्रम में है, और ये क्या है समांतर क्रम में है। अब ये जुड़ा है दोनों एक इसमें, मतलब ये जो तार गए हैं ये दोनों यहाँ पर ज्वाइंट हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको पलट देंगे तो ये आपस में अलग हो जाएंगे, खुल जाएंगे, सीधा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपस में ना जुड़े होते ना तो वहाँ पर ऐसा सिंबल आता होता, ये तार ऐसे गए होते, ये तार क्या होता है ऐसे जाके गया होता, तब हम मानते हैं तार आपस में जुड़ा नहीं है, तब इसको घुमा के सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे चल के हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं वो वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि ये पहले सॉल्व करेंगे, ये पहले सॉल्व करेंगे, फिर तार क्या हो जाएगा दोनों श्रेणी क्रम में, ये और ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। हम फिर फार्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। देखो तो पहले 8 ओम 2 ओम क्या है समांतर क्रम में संयोजित हैं, हमने R1 निकाल लिया। 1/R1 = 1/8 + 1/2। फिर मैं इसका एलसीएम लूँगी, ठीक है, 8 एलसीएम आ गया। उसके बाद 1/R1 = 1 + 4, ठीक है। 1/R1 क्या हो गया 8/5/8, और R1 = क्या हो गया 8/5 ओम, ठीक है। R1 जब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, ठीक है। 1/R1 है तो R1 = 8/5 ओम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 4 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। फिर देखो यहाँ पर जो था 4 6 क्या है समांतर क्रम में क्या है संयोजित है। 4 6 देखो, अब इस वाले को मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो 4 6 को मैंने सॉल्व किया, समांतर क्रम में संयोजित, तो मैंने इसका R2 मानना 1/4 + 1/6, ठीक है। तो 1/R2 = 3 + 2/12 हो गया, ठीक है, जब एलसीएम लिया तो R2 = क्या आ गया 12/5 ओम, क्या आ गया 12/5 ओम, ठीक है। मतलब 1/R2 देखो 3 to 5 हो जाएगा, तो मैंने 5 लिख दिया, 12 हो गया, ठीक है। R2 = क्या हो गया 12/5 ओम, ठीक है। अब R1 व R2 क्या है श्रेणी क्रम में संयोजित है। कहाँ संयोजित है R1 और R2 किस में संयोजित है श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब इसका अब देखो मैंने क्या कहा था, पहले ऐसे करके गया था, ठीक है, फिर ऐसे करके गया था। अब दोनों ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, तो क्या ये सीधे हो गए ना, तो श्रेणी क्रम में हो गए। तो अब R1 और R2 क्या हो गए श्रेणी क्रम में संयोजित हो गए, ठीक है। तो 8/5 + 12/5 = क्या हो गया 20/5, और उसके बाद 5 हो गए 20, ठीक है। 5 4 = 20, मतलब 5 हो गए 20, तो R = क्या आ गया 4 ओम आ गया। आपको समझ में आया होगा। आइए एक बिना जो तार नहीं जुड़ा रहता है उस पर सवाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हर साल ये सवाल, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है ये सवाल, क्योंकि ये सवाल पूछा भी जाता है। देखो क्या है, संलग्न चिन्ह में बिंदु ए व बीच के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, मतलब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखो मैंने पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में कोई सिंबल नहीं था, ये देखिए कोई सिंबल नहीं था, डायरेक्ट कट थे, तो मतलब यहाँ पर ज्वाइंट थे ये, ठीक है, आप इसको नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए ये निशान है, और इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है, देखिए इस चिन्ह का अर्थ होता है कि तार, ठीक है, मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। इस चिन्ह का अर्थ होता है कि तार आपस में जुड़े नहीं हैं, ठीक है, क्या है तार आपस में जुड़े नहीं हैं, या एक दूसरे को बिना स्पर्श किए हुए गुजर रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं एक दूसरे को बिना स्पर्श किए, मतलब एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं। और जब इसे खींचेंगे हम, खींचेंगे मतलब कोई चीज़ मुड़ा हुआ है, जब इसको हम खींच देंगे तो ये देखो जो 8 और 6 है ना, ये एक लाइन में हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे श्रेणी में हो जाएंगे। और 2 और 4 जो है देखो, आप इसको ऐसे घुमा के खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो जुड़ा नहीं है वो अलग हो जाएगा। तो 8 और 6 क्या हो जाएंगे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, और 2 और 4 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर ये दोनों का जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 8 6 क्या है श्रेणी क्रम में, तो मैंने 8 6 में श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दिया। R1 = 8 + 6 = क्या हो गया 14 ओम। फिर मैंने ये देखो ये भी श्रेणी क्रम में, ये भी लगा दिया। 2 ओम + 4 ओम = श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो R2 = 2 + 6 = 6 ओम। अब R1 और R2 क्या है समांतर क्रम। अब ये जो दोनों आए हैं R1 और R2 जो आएंगे ये क्या है समांतर क्रम में संयोजित है, तो मैंने क्या लिखा 1/R = 1/R1 + 1/R2, ठीक है। क्या आया था 1/R = 1/14 + 1/16, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए 1/, क्या कहते हैं 1/R = क्या, जब मैंने एलसीएम लिया इसका, ठीक है, 14 और 16 का एलसीएम लिया तो क्या आया 42 आया। 42 आया तो मतलब मैंने ऐसे किया कि देखो मतलब देखो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। 42 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ गया 3 + 7, तो क्या हो जाएगा 10 + 2, तो क्या हुआ देखो 10 + 2 आ जाएगा। जब आप R निकालोगे तो क्या हो जाएगा
42 हो जाएगा, ठीक है। ये अभी 10 यहाँ नहीं रहेगा, ये देखो जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो 42/10 आएगा, मतलब r इक्वल टू क्या आएगा, r इक्वल टू आएगा 42/10। उसके बाद जब आप r निकालोगे तो ये देखो नीचे एक अंक 0.10 है, तो ऊपर जाके 1 दशमलव लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके 1 दशमलव लग जाएगा, मैंने लिख दिया r इक्वल टू 4/2, ठीक है। आपको ये सब सवाल समझ में आया होगा। अब ठीक है, इसके आगे के सवाल मैं आपको फिर बताऊंगी, लेकिन ये चिन्ह आप ज़रूर समझ लीजिए, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कि ये तार जुड़ा नहीं होता, इसे हम तार को इसमें खींचने पर ये प्राप्त होता है, उसके बाद ये सॉल्व होता है, ठीक है। नहीं तो इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।